वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मूकम करोति वाचलम पंगु लंघते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। सबका जीवन मंगल में, सुख में, शांति में हो, ये प्रार्थना है प्रभु से। वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो एक फिर नए आयाम की तरफ है बढ़ने के लिए। शरणागति परम साधन, लॉ ऑफ सरेंडर। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज आप पहली बार सुन रहे होंगे लॉ ऑफ सरेंडर। शब्द हिंदी के मुझे ज्यादा दमदार और ज्यादा जोरदार लगते हैं भावना को प्रकट करने के लिए। शरणागति परम साधन। क्यों? क्योंकि ये साधन स्वयं भगवान द्वारा सजेस्ट किया हुआ है, अर्जुन को सजेस्ट किया हुआ है संपूर्ण मानव जाति को। तो इस वीडियो के ऊपर आज का टॉपिक है। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा संतों का। मैं जो कुछ भी बोलने का प्रयत्न करता हूं, ये सब संतों की कृपा से करता हूं। मेरा अपना खुद का कुछ नहीं है। मैं संतों की चरण की धूल हूं बस। देखिए, हम जीवन में क्या चाहते हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति। इच्छाएं हमारे जीवन में खुद ब खुद प्रकट होती हैं। उन इच्छाओं को हम बुलाते नहीं है, इनवाइट नहीं करते। इच्छाएं समय समय पर अपने आप से आती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम एफर्ट्स करते हैं। और यदि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, फिर हम उसके पीछे लग पड़ते हैं। और जो जो इच्छाएं पूरी नहीं होती उसके लिए हम जीवन में फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ये लाइफस्टाइल है हमारा चलने का। हम इस साइकिल के अंदर जिंदगी से जुड़े नियमों के बारे में जान ही नहीं पाते। यदि हमें जिंदगी के जुड़े नियमों के बारे में पता लग जाए तो जीवन में आने वाले सुख और दुख, इच्छाओं की पूर्ति का होना और किसी इच्छा की पूर्ति का ना होना, हमें कैसे मैनेज करना है वो सीखना आ जाए। तो उसका एक जो यूनिवर्सल, इस ब्रह्मांडीय जो सबसे स्ट्रांग और सबसे बेसिक जो उपाय है वो है शरणागति। भगवान के प्रति शरणागत हो जाना। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन दूसरे अध्याय के अंदर ये इस बात का जिक्र करते हैं, प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अब आपकी शरण में हूं, अब आप मुझे बताइए। जैसे हम अपनी जनरल लाइफ में अपने वेलविशर के पास कहते हैं, भैया इस प्रॉब्लम से तो अब तू ही मुझे बता कैसे निकलना है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे अर्जुन बहुत हताश होकर, अर्जुन ना केवल कंफ्यूज है, कंफ्यूज होना तो एक बड़ा छोटा वर्ड है, अर्जुन बहुत अत्यंत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने अब जो जिम्मेवारी पड़ गई है वो उसे अब करना नहीं चाहते। वो कहते हैं अपनों से मैं लड़ नहीं सकता, अपनों से मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो वो भगवान के ऊपर सारी बात डालते हैं कि आप ही मुझे सजेस्ट कीजिए। शरणागति जो है, लॉ ऑफ सरेंडर जो है, इसका सबसे बड़ा जो मेन बेनिफिट है, जो मेन ऑथेंटिसिटी है इसकी, वो ये है कि स्वयं भगवान खुद अर्जुन को सजेस्ट कर रहे हैं। ये सजेशन किसी मीडिएटर का, किसी मोटिवेशन स्पीकर का, किसी स्कूल टीचर का, कॉलेज प्रोफेसर का दिया हुआ नहीं है। ये स्वयं भगवान द्वारा बताया हुआ अर्जुन को उपाय है, जो सबके सब मानव सभ्यता के ऊपर, मानव जाति के ऊपर, हर एक इंसान के ऊपर लागू होता है। क्योंकि हर एक इंसान का जीवन बिल्कुल अर्जुन की तरह ही है। आज के जीवन में कोई हथियारों के साथ युद्ध नहीं कर रहा। हर व्यक्ति अपने रंग, रूप, योग्यता को लेकर जो पैदा हुआ है, जिस घर परिवार में पैदा हुआ है, वहां उसकी हजारों फ्रस्ट्रेशंस हैं, हजारों अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, जिनके बीच में एग्जिस्ट कर जीवन को जीना बहुत चैलेंजिंग लगता है। तो ये युद्ध बिल्कुल वैसा ही है जैसा अर्जुन का युद्ध था। तो भगवान क्या सजेशन देते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तू सब धर्मों का त्याग कर, अर्थात धर्मों से यह मतलब है तू सब दिल की कशमकश छोड़कर, डिटर्मिनेशंस छोड़कर, मैं क्या करूं क्या ना करूं, इन सब को ड्रॉप कर सिर्फ और सिर्फ हृदय से, मन से
मेरे शरण हो जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, अर्थात हर सिचुएशंस में से तेरे को आराम से सक्सेसफुली निकाल दूंगा बाहर। यह कहने का आश्वासन है भगवान का शरणागति का। दूसरा, यह इस बात का प्रूफ है कि शरणागति का जो ऑप्शन भगवान ने अर्जुन को दिया, इतने बड़े भयंकर युद्ध के अंदर, जिसके अंदर इतने बड़े बड़े योद्धा थे, उनमें से किसी भी पांडव के ऊपर कोई आंच नहीं आई। 5 पांडवों में से कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ भगवान की शरणागति को लेकर। भगवान की शरणागति लेने का जो मेन बेनिफिट है वो पता क्या है? भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि अर्जुन, ये जो जीव है ये मेरा सनातन अंश है। सनातन अंश का सनातन के साथ संपर्क सदा से ही है, लेकिन वो संपर्क भूला हुआ है। जीव अपने आप को असत के साथ जोड़ लेता है। शरणागति से क्या होता है? वो जो रिलेशन है शाश्वत अंश का, जीव का जो रिलेशन भगवान के साथ है, जिसको वो भूला हुआ है, जिसको उसने विस्मृत कर रखा है, जिसको भुलाकर उसने अपना संपर्क प्रकृति के साथ जोड़ रखा है, उसकी स्मृति उसको आ जाती है। स्मृति का मतलब जिसकी तरफ ध्यान नहीं दे रखा था उसकी तरफ ध्यान चले जाता है अचानक उस बात का। शरणागति का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ये ऐसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। किसी शहर के अंदर किसी मंदिर की सीढ़ियों के बाहर कोई बैठा भिखारी भीख मांगता है। बाल, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, गंदा मंदे से कपड़े पहन रखे हैं, फटे हाल है, कटोरा मांग पकड़ के भीख मांग रहा है, बैठा हुआ है, कोई आने जाने वाला कुछ डाल दे तो उससे वो गुजारा कर रहा है। लेकिन कोई भला मानुष उसके पास जाकर उसको जगाकर कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुन, ध्यान से। क्या तुझे पता है इस देश का, ये जिस राज्य में तू बैठा है, केवल इस राज्य में का नहीं, इस पूरे देश का जो प्रधानमंत्री है वो तेरे पिताजी हैं। तू उस प्रधानमंत्री का बेटा है और तू ये भीख मांग रहा है। तो उस भिखारी के अंदर एकदम से एक अटेंटिवनेस आएगी। जो लाचार होकर भिखारी बन बैठा था, लोगों के सहायता पर आश्रित था, जब उसको कोई आदमी इस बात का आश्वासन देगा, विश्वास देगा कि तू इस देश के प्रधानमंत्री का बेटा है बेटा, तो उसे उस भिखारी पने से छूटने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली छूटेगी। उसका भाव एकदम से बदल जाएगा, एकदम से उसके अंदर ट्रिगर करेगा वो पॉइंट कि मैं किसका बेटा हूं। फिर वो अपने आप अपने मतलब कि अपनी पर्सनैलिटी को खुद अपने आप से अपग्रेड करेगा। सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट होंगे, पक्का होंगे कि वो वाकई ये रियलाइज करेगा कि मैं किसका बेटा हूं और अब मुझे कैसे रिएक्ट करना है। तो शरणागति बिल्कुल एक ऐसी ही चीज है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने, तो मैं कह रहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने जनरली ये सुना होगा कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा मनुष्य सोचता है, जैसे विचार वो रखता है, बार बार जिनको विचारों को बार बार रिकंटेम्पलेट करता है अपने मन में, अपनी बुद्धि में, वैसे हालात क्रिएट होते हैं, वैसी परिस्थितियां बनती हैं। तो इसकी एवज में वो ये भी बोलते हैं, ये भी माना जाता है कि यदि हम अपने आप को प्रॉस्पर, अपने आप को समृद्धिशाली, अपने आप को धनवान मानना शुरू कर दें तो हमारे वैसे हालात होने शुरू हो जाते हैं। ये बात भी सच है। लेकिन हम जिन चीजों की कल्पना करते हैं या जिन चीजों के बारे में सोचते हैं, यदि वो न हो हमारे साथ, तो ये माना जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। ठीक इसी बात को यदि हम लॉ ऑफ सरेंडर के तहत देखें और माने, शरणागति परम साधन के अंदर इसी बात को माने कि जो मैं चाहता हूं, जो मेरी इच्छा है, जो मेरी कामना है, जो मेरी एम्बिशन है, उसके लिए मैं भरपूर एफर्ट्स करता हूं, लेकिन उसको करने के बावजूद भी वो काम उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से मैं चाहता था, तो मेरे अंदर फिर भी एक सेटिस्फेक्शन बरकरार रहता है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान के शरणागत हूं। मैं जो भी काम कर रहा हूं, जो भी एफर्ट्स कर रहा हूं, वो भगवान का काम समझकर कर रहा हूं। अब उसका रिजल्ट जो मर्जी चाहे आए, उसकी जिम्मेवारी भगवान की है। मेरा
मेरा काम था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सिंसियर एफर्ट्स करना, अपने आप को सुधार कर, कोई भी ऐसा काम ना कर जिससे किसी को कोई दुख हो। तो इस प्रकार का विवेक पैदा होता है इस लॉ ऑफ सरेंडर में। भगवान के शरणागत होकर किसी भी काम को करने में एक विवेक की जागृति होती है। क्यों? क्योंकि एक रिलेशन बिल्ट होता है, रिलेशन ऑलरेडी बिल्ट है, वो रिलेशन कभी खराब नहीं होता। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये जीव, ये आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। हम भगवान के ही सनातन अंश है, लेकिन हमने अपना संपर्क असत के साथ किया है। वो असत के साथ संपर्क करने से हमारे जीवन में सुख और दुख पैदा होते हैं, उसका हम सॉल्यूशन निकालने के लिए भटकते रहते हैं पूरी जिंदगी। तो शरणागत होने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, हमारा जो संबंध भगवान के साथ है वो हमें याद आ जाता है, और वो रिलेशन याद आने के बाद आप खुद सोचिए, कोई आदमी जिंदगी में गलत काम कर सकता है? कोई आदमी अपने पैसों का इस्तेमाल शराब खरीदने में कर सकता है कि वो शराब खरीद कर पी रहा है? जीव जंतुओं की हत्या कर उनका मांस खा रहा है अपने शरीर की पुष्टि के लिए, अपने जीव के स्वाद के लिए। सिगरेट, पान, तंबाकू, इन सब चीजों के ऊपर अपने पैसे वेस्ट कर रहा है वो आदमी जिसको इस बात की स्मृति है कि मैं भगवान का सनातन अंश हूं। भगवान के शरणागत होकर कोई लेथर्जिक मोड में नहीं जाना कि बैठ गए आराम से सुबह 10 बजे उठ रहे हैं क्योंकि भगवान के शरणागत हो गए हैं, जो कुछ है भगवान करेंगे। आराम से सो के उठ रहे हैं 9 बजे 10 बजे रात को 12-1 बजे तक टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं क्योंकि भगवान के शरणागत हो गए। ऐसा नहीं है। जीवन बिल्कुल पहले के जैसे ही चलेगा, बिल्कुल वैसे ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपनी डिजायर्ड को फुलफिल करने के लिए, जो हम चाहते हैं उसके लिए करना पड़ेगा। लेकिन फर्क क्या होगा? एफर्ट्स करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो भगवान का दिया हुआ रिजल्ट है, वो सिर माथे पर है, उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना है। और इस रिलेशनशिप की जागृति होने पर, स्मृति आने पर, इसके रिलेशन के सन्मुख होने पर एक ऐसा विवेक जागृत होगा जिससे जीवन के नियम अपने आप से खुद पता लगने शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट है भगवान के शरणागत होने का, विवेक की जागृति होना। बस ये क्रक्स है आज की वीडियो का, विवेक की जागृति करता है शरणागति। इसी टॉपिक के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस में अगली लेकर आने वाला हूं। चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में, और इसी प्रकार जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।